वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज वी नो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं और इन वीडियोस के थ्रू हम देख रहे हैं कि सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सम ऑफ द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन डिफरेंट वेज। तो आज जो है वो हमें देखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमने जो लास्ट वीडियो में बायोगैस के बारे में पढ़ा था, तो हम बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस मतलब एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस के बारे में पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेनिफिट्स, जो भी बायोगैस है ये कितना हमारे लिए लाभकारी है, जो है वो यूज़फुल है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीप मतलब सस्ती है, सेफ है, ठीक है। सेफ इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता, एंड रिन्यूएबल, आप इसे बार बार तैयार कर सकते हो, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। जो भी बायोगैस है ये जो है वो सस्ती मिलती है, प्लस ये सेफ है और रिन्यूएबल भी है, ठीक है। और इजीली इसे जो है वो स्टोर भी किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, तो ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लाइटनिंग, मतलब हम जो है वो घर में लाइट लगाने के लिए इस गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो फिटिंग है उस हिसाब से करें, अगर हम कुकिंग के लिए इस गैस का यूज़ किया जा सकता है। एंड इसके अलावा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पर जो है वो एनर्जी के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड स्ट्रीट लाइटनिंग, जो भी छोटे मोटे विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, छोटे टाउन्स होते हैं, वहाँ पर भी बायोगैस के थ्रू जो है वो स्ट्रीट लाइटनिंग की जा सकती है, ठीक है। तो ये उसका सेकेंड एडवांटेज है। देन नेक्स्ट, इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम एंड विदाउट स्मोक। जब इस गैस को जलाया जाता है तो ये ब्लू फ्लेम से जलती है और बिना धुएं के, मतलब इससे धुआं निकलता नहीं है, ठीक है। देन इट हेल्प्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन ऑफ द सराउंडिंग। जैसे हमें पता है कि बायोगैस जो है वो स्लज से तैयार की जाती है, और ये जो भी स्लज है ये किससे तैयार किया जाता है? वेस्ट ऑफ डिफरेंट एरियाज, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, इसके अलावा हॉस्पिटल वेस्ट नहीं, डोमेस्टिक वेस्ट है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, इसके अलावा जो है वो फॉरेस्ट वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है। तो इस तरह से जो है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनके थ्रू जो है वो ये बनाया जाता है। दैट मीन्स हम हमारे आसपास कचरा डालने के बजाय अगर हम जो बायोगैस का जो डाइजेस्टर है, टैंक है, उसमें अगर हम डंप करते हैं तो वो हमारे यूज़ आ रहा है कि हम उससे गैस तैयार करके अलग अलग चीज़ों के लिए इस गैस का एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन यह मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये एक इको फ्रेंडली गैस है जो बिल्कुल भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, ठीक है। और इसकी वजह से जो भी एनवायरनमेंट है इसमें इम्बैलेंस तैयार नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर स्लज जो है, जैसे हमने देखा था कि जो डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर में जब सारी चीज़ें डाल देते हैं उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी की वजह से ये गैसेस रिलीज होती है। लेकिन अब जो बचा हुआ स्लज है उसका क्या करेंगे? क्या वो एक कचरे के तौर पे जो है वो एनवायरनमेंट में पड़ा रहेगा? नहीं, इट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। तो उसका भी इस्तेमाल जो है वो फर्टिलाइज़र के तौर पे किया जा सकता है, एज इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देन यहाँ पे इस तरह से जो है बायोगैस जो है वो इन पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि वो हमारे लिए कितनी यूज़फुल है, ठीक है। तो ये था हमारे लास्ट वीडियो का जो लास्ट पोर्शन था बायोगैस के बेनिफिट्स। देन इसके बाद में अब जो है वो हमारा मेन टॉपिक, उसके बारे में बात करते हैं, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। नाउ सबसे पहले जो है ये बायो कंट्रोल मतलब क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बायो कंट्रोल जो है इसका मतलब, या बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है कि अगर हम बायोलॉजिकल मेथड से, नेचुरल मेथड से अगर किसी भी तरह के डिसीज़ या किसी भी तरह के दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे खेती को, हमारे जो फसल है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो अगर हम कोई बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं तो उसे बायो कंट्रोल कहा जाता है, और जो एजेंट इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे बायो कंट्रोल एजेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो भी नेचुरल मेथड है जिसकी मदद से हम इंसेक्ट, पेस्ट और दूसरे डिसीज कॉजिंग एजेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग देयर नेचुरल और बायोलॉजिकल एनिमी
तो उसे हम क्या कहेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपके खेत में बहुत चूहे हो गए हैं तो आप जो है वहाँ पे स्नेक्स को आने अगर देते हैं तो क्या हो रहा है कि स्नेक्स जो हैं वो उन चूहों को खा जा रहे हैं, उन रैट्स को खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके फसल का जो नुकसान हो रहा था उसे बचाया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम केमिकल, किसी भी तरह का केमिकल मीन्स यूज़ किए बगैर आपने जो है वो इन चूहों के पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला लिया विद द हेल्प ऑफ इट्स नेचुरल एनिमी जिसे हम स्नेक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ही यहाँ पे अब मैंने आपको बड़े ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल दिया। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत सारे इंसेक्ट, पेस्ट और भी दूसरे डिसीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं और उन्हीं को कहा जाता है बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, तो द मेथड ऑफ दिस, जो हम नेचुरल मेथड यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायो कंट्रोल या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल, और जो एजेंट इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें बायो कंट्रोल एजेंट कहा जाता है। ठीक है, होप सो कि आपके दिमाग में बायो कंट्रोल एजेंट से रिलेटेड जो टर्म है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देन माइक्रोब्स आर वन ऑफ देम। जो भी हम बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू जो हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग इंसेक्ट, पेस्ट के पॉपुलेशन को, उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो ज़्यादा मात्रा में जो है वो इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, विच इंक्लूड्स बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस एंड प्रोटोजोन्स। मतलब बैक्टीरिया, फंगस, 4 ग्रुप में होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एंड प्रोटोजोन। ये सभी जो हैं इनके कुछ ग्रुप ऑफ ऐसे क्या कहेंगे हम उसको, ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायो कंट्रोल एजेंट के लिए या बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, देन जो भी माइक्रोब्स हैं इन्हें 3 तरीके से जो है वो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, या तो वो जो भी पेस्ट है, इंसेक्ट है, उसके अंदर वो डिसीज़ क्रिएट करेंगे, या फिर उससे जो है वो compete करेंगे, और या फिर जो है वो उसे पूरी तरह से किल कर देंगे, मतलब मार देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो है दिस इज compete। ठीक है, compete करेंगे या फिर उसको पूरी तरह से जो है वो मार देंगे। तो इस तरह से 3 तरीके से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट वर्क करता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि मार्केट में कई सारे केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हमें जो है वो रेडीमेड अवेलेबल है और इनका इस्तेमाल करके हम हमारे फसल को इंसेक्ट्स और पेस्ट और भी दूसरे डिसीजेस से जो है वो बचा सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि अगर हम केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो है ये टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते। ये जो भी केमिकल्स हैं दे आर नॉट टारगेट स्पेसिफिक। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो यूज़फुल जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें भी मार देते हैं। हार्मफुल के साथ साथ दे ऑल्सो किल द यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से जो है वो आपके फसल का नुकसान हो सकता है। एंड इवन वो आपके जो ज़मीन है, जो सॉइल है, उसका टेक्सचर ख़राब कर रहे होते हैं और धीरे धीरे वो सॉइल जो है वो स्टेरिलिटी मतलब स्टेराइल होते चली जाती, बंजर होने लगती है। तो इसीलिए उसका सबसे बड़ा ऑप्शन है, सबसे बड़ा विकल्प है कि हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल दीज केमिकल्स, अगर हम बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, तो हम इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे बच सकते हैं। तो यहाँ पे वही कहा है कि केमिकल्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए भी और यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, और वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी करते हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल करने से अच्छा है अगर हम नेचुरल जो हैं इन माइक्रोब्स का या नेचुरल बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ करते हैं, तो जो है वो हमारा कुछ हद तक के जो है वो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो हम पूरी तरह से निर्भर हैं, जो टॉक्सिक है उसके ऊपर से जो निर्भरता है वो डिपेंडेंस जो है वो हम क्या हो सकते हैं, उससे बच सकते हैं, वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से हम हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो प्योर बना सकते हैं, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का रेट कम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो है दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। इसके बाद में अब हमें देखना है कि एग्जाम्पल्स, यहाँ पे जो है वो 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि कैसे बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं
वो एक्शन में आते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ये है बैसिलस थ्रुनजेनेसिस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सो बैसिलस थ्रुनजेनेसिस जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीटी कहा जाता है, बैसिलस थ्रुनजेनेसिस जो है ये सॉइल लिविंग बैक्टीरिया है, सॉइल में रहने वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, अब जो भी है ये बैसिलस थ्रुनजेनेसिस ये किनके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बटरफ्लाई है, कैटरपिलर है, इनसे बचने के लिए या इनसे फसल को बचाने के लिए जो है वो बैसिलस थ्रुनजेनेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है कि बैसिलस थ्रुनजेनेसिस जो है इसके जो ड्राइड स्पोर्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया है इसके जो ड्राई किए हुए स्पोर्स होते हैं उसे पानी के साथ में मिक्स करके जो भी ऐसे प्लांट्स होते हैं या जो भी ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनके ऊपर जो है वो इन सारे कैटरपिलर का या बटरफ्लाई का अटैक होता है, वो उनके फ्लावरिंग पार्ट्स या फिर लीव्स को खा जाते हैं, फ्लैशी पार्ट्स को खा जाते हैं प्लांट के, तो उस प्लांट के ऊपर जो है वो उसे स्प्रे किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि ब्रासिका है या फिर फ्रूट ट्री है, इनके ऊपर जो है वो इस तरह के इंसेक्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इनके ऊपर ये स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने के बाद में क्या होता है कि जो भी स्पोर्स होते हैं इस बैक्टीरिया के, जो भी प्लांट का पार्ट है, लीव्स है, फ्रूटिंग पार्ट है, फ्लावरिंग पार्ट है, उसको खाने के साथ साथ क्या होता है कि जो भी ये इंसेक्ट है वो इस बैक्टीरिया के स्पोर्स को भी खा जाता है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया की खास बात यह है कि ये बैक्टीरिया एक इनएक्टिव प्रोटीन तैयार करता है। ठीक है, जब इंसेक्ट इसे खा जाता है तो ये इनएक्टिव प्रोटीन उसके गट मतलब होता है इंटेस्टाइन, उसके इंटेस्टाइन में जाके वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इनएक्टिव मतलब नॉन टॉक्सिक होता है जब वो बैक्टीरिया बना रहा है, लेकिन जब वो बैक्टीरिया जो है वो इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में जहाँ पे अल्कलाइन पीएच होता है वहाँ जब पहुँचता है तो ये इनएक्टिव प्रोटीन जिसे नॉन टॉक्सिक कहा गया है, इट बिकम्स एक्टिव प्रोटीन, मतलब वो नॉन टॉक्सिक से टॉक्सिक बन जाता है, जिसकी वजह से जो भी इंसेक्ट है उसका जो है वो पेट में दर्द होने लगता है और उसके बाद में जो धीरे धीरे करके वो लार्वा जो है वो मर जाता है, उस इंसेक्ट का लार्वा जो है वो मर जाता है। लार्वा ही क्यों कहा गया है? क्योंकि किसी भी इंसेक्ट की जो लार्वल स्टेज होती है उसे वोराशियस ईटर माना गया है। वोराशियस मतलब कंटिन्यूअसली खाने वाला, क्योंकि जो लार्वल स्टेज होती है जनरली इंसेक्ट की, उसका काम एक ही होता है, सिर्फ खाना खाना और सिर्फ खाना। ठीक है, तो इसीलिए इस स्टेज में इस तरह का जो है वो एंगल्फिंग ज़्यादा जो है वो माना जाता है कि लार्वल स्टेज में ही ये खा जाएगा और उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे करके लार्वा मर जाता है। इस तरह से बैसिलस थ्रुनजेनेसिस जो है वो एक प्रोटीन तैयार कर रहा है जिसे हम क्राई प्रोटीन या फिर क्राइजीन भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो भी क्राई प्रोटीन है ये इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में जाने के बाद में जो है वो एक्टिव हो जाता है, टॉक्सिक बन जाता है और उसकी वजह से उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर से कैटरपिलर या फिर किसी इंसेक्ट की लार्वल स्टेज को अगर वहाँ से डिस्ट्रॉय करना है तो बैसिलस थ्रुनजेनेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, जो एक फंगल स्पीशीज है। अगेन ये सॉइल में ग्रो होने वाली फंगस है। ठीक है, सॉइल में ग्रो होती है इसलिए ये किसी भी प्लांट के रूट के साथ में जल्दी से क्या हो सकती है, वो वहाँ पर जो है वो पार्टनरशिप में रह सकते हैं। इसीलिए उसे कहा है कि वो जो है वो कहाँ पर रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है, जिसे राइजोस्फीयर भी कहा गया है। ठीक है, ये जो है ये एक इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट माना गया है टू कंट्रोल सेवरल टाइप्स ऑफ सॉइल इन्फेक्शंस। ठीक है, अलग अलग प्रकार के सॉइल इन्फेक्शन को जो है वो क्या कहेंगे हम उसको हटाने के लिए जो है ये फंगस एज अ बायो कंट्रोल एजेंट काम करता है। ठीक है, ये फंगस जो है कुछ सब्सटेंसेस तैयार करते हैं जैसे कि विरिडिन है, ग्लाइकोटॉक्सिन है, ग्लाइकोविरिडिन है, ठीक है, ग्लायोविरिडिन है। तो ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं ये सॉइल में ग्रो होने वाले जो पैथोजेंस है उन्हें इनहिबिट करता है। इनहिबिट करता है मतलब उन्हें रोकता है किसी भी रूट
राइजोम या फिर रूट के ऊपर डिसीज क्रिएट करने से, उनके ऊपर अटैक करने से ये रोकता है। ठीक है, तो इस तरह से ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो एक फंगल स्पीशीज है, ये बहुत सारे सॉइल बॉर्न बैक्टीरियाज या फिर सॉइल बॉर्न डिसीजेज जो प्लांट के रूट के ऊपर अटैक करते हैं उन्हें अटैक करने से रोकता है। ठीक है, इस तरह से जो है ये 2 एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि बायो कंट्रोल एजेंट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से अलग अलग तरह के डिसीजेस से या अलग अलग तरह के एजेंट्स से, डिसीज कॉजिंग एजेंट्स से जो है वो प्लांट या फिर क्रॉप प्लांट को बचा सकते हैं। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इको फ्रेंडली प्रोसेस है, इसकी वजह से जो है वो आपके एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता और ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, जिसे मारना है उसी के ऊपर आप इसका असर होगा, जो यूजफुल चीज़ें हैं उसके ऊपर असर नहीं होगा। इसी वजह से केमिकल्स के या केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हमें मिला है जिसे हम बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं इसके 4 जो हैं वो ग्रुप हैं, जो बैक्टीरिया एक ग्रुप है, फंगस एक ग्रुप है, देन वायरसेस एंड प्रोटोजोन्स, जिनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है वो आज हमने देखा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस एंड उसके बाद में हमारा मेजर जो टॉपिक है, नया टॉपिक, दैट इज माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।